Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. And in today's class, I'm going to talk about a very important point, a very important topic. This is from Unit 5, that is Business Arithmetic. And today I'm going to talk about a topic which is of great importance. And this topic is importance of importance and use of कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। और बच्चों मैंने बहुत ही डिटेल में इस स्पेसिफिक टॉपिक पर काम किया है और आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड to prepare this content so that whosoever is having any sort of an issue from what exactly are cash flows and cash flow projections, तो उसके लिए मैंने इंट्रोडक्टरी नोट्स भी दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो यू डू नॉट हैव टू गो एल्सवेयर टू सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। तो स्टार्टिंग मैंने करी है इंट्रोडक्टरी नोट से। फिर फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सेकेंड पॉइंट है व्हाई बिजनेसेस नीड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। और थर्ड है डायनामिक नेचर ऑफ कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। फोर्थ है फ्रीक्वेंसी एंड पर्पस ऑफ प्रोजेक्शंस। सिक्स्थ है फिफ्थ है स्टेप्स टू डेवलप कैश फ्लो प्रोजेक्शंस एंड यूजिंग प्रोजेक्शंस फॉर बेटर कैश मैनेजमेंट। Let's take up the introductory notes. तो पहले हम बात करेंगे क्या है कैश फ्लो और कैश फ्लो प्रोजेक्शन में मेजर डिफरेंसेस। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि एक नहीं होते। तो पहले बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। तो मैं चारों पॉइंट्स पढ़ूंगा कैश फ्लो के एंड आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है डेफिनेशन। कैश फ्लो refers to the actual inflow and outflow of money in a business during a specific period. It shows how much cash a company is generating or spending in real time. तो बच्चों जो कैश फ्लो है इसका मतलब है कि एक्चुअल कैश कितना कंपनी में आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की बात करते हैं उसका पर्पस हमेशा ये होता है कि इस कंपनी इज रन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे और अनऑर्गेनाइज्ड वे। अगर ऑर्गेनाइज वे से हम कंपनी चला रहे हैं तो हम हर खर्चे का ध्यान रखेंगे, हर इनफ्लो का ध्यान रखेंगे, हर आउटफ्लो का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए कैश फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Purpose: to monitor the financial health of the business by tracking the liquidity and ability to meet immediate obligations. तो बच्चों बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है इससे ये पता चलता है, प्लस इससे पता चलता है कि अभी कंपनी के पास कितना लिक्विड मनी है टू मीट द इमीडिएट ऑब्लिगेशन। और याद रखिएगा कंपनी हो चाहे आपका यू नो घर हो, आपको लिक्विड मनी की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। फोकस हिस्टोरिकल डेटा पर रखना पड़ता है और प्रेजेंट डेटा, क्योंकि बिजनेस में जो भी हिस्टोरिकल डेटा को अवॉइड करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब है कि जैसे अब 2025 चल रहा है तो आप 2024 के बेसिस पर यू कैन ऑल्टर योर स्ट्रेटजीज, यू कैन ऑल्टर योर प्लानिंग्स फॉर 2025। पर जो लोग पिछले साल के डेटा को समझते नहीं है, उसके पिछले साल के डेटा को समझते नहीं है, दे आर डूइंग अ बिग 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 मिस्टेक। एग्जाम्पल क्या है, कंपनी रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम सेल्स एंड पेड ₹20,000 फॉर एक्सपेंसेस इन जनवरी।
resulting in a net cash flow of ₹30,000. That's simple, that you can understand. तो सिर्फ समझाने के लिए है कि कैश फ्लो और कैश फ्लो प्रोजेक्शंस पे डिफरेंसेस हैं. अब हम बात करते हैं कैश फ्लो प्रोजेक्शंस की. डेफिनेशन: a cash flow projection is an estimate or forecast of a business's future cash inflows and outflows. तो बच्चों प्रोजेक्शंस में ना आपको इन दो शब्दों को अलग अलग करके यूज करना है. द फर्स्ट वन इज एस्टिमेट और फोरकास्ट. इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ये देख लीजिए, वीकली, मंथली और ईयरली. अब ये नहीं कर सकते एक साल के आपने चेक करना है. यू कैन डू इट वीकली, यू कैन डू इट मंथली. और इससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस विल बी क्लियर, क्योंकि चल क्या रहा है. पर्पस: टू प्लान एंड एंटिसिपेट फाइनेंशियल नीड्स सच एज बजटिंग फॉर एक्सपेंसेस और मैनेजिंग पोटेंशियल कैश शॉर्टेजेस. तो बच्चों आप इनके बेसिस पर बजटिंग कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस महीने 50,000 रुपये आना है, तो आप पिछले महीने उस इस महीने के 50,000 रुपए के बेसिस पर कुछ खर्चे तैयार कर लेते हैं. कुछ खर्चों को आप सोचते हैं कि निकल जाएंगे उसके थ्रू. बजटिंग होती है. टू प्लान एंड एंटिसिपेट फाइनेंशियल नीड्स सच एज बजटिंग फॉर एक्सपेंसेस और मैनेजिंग पोटेंशियल कैश शॉर्टेज. फोकस किस पर होता है, फ्यूचर और फोरकास्टेड डेटा पर. बच्चों आपको पता है एट मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन वी लीव नो स्टोन अनटर्न टू हेल्प आवर स्टूडेंट. फ्यूचर एंड फोरकास्टेड डेटा. एग्जाम्पल: a company expects to receive ₹60,000 from sales in February and plans to spend ₹40,000 on expenses, resulting in a projected cash flow of ₹20,000. तो एक कंपनी को एक्सपेक्टेशन है फरवरी में, जनवरी की सेल्स के बाद, कि वो 60,000 रुपया रिसीव करेंगे. और उस बेसिस पर, उस फोरकास्ट के बेस पर कंपनी ने 40,000 रुपया स्पेंड कर दिया है, फरवरी में एक्सपैंड कर दिया है या स्पेंड कर दिया है, रिजल्टिंग इन अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो ऑफ ₹20,000. सो कैश फ्लो projections talks about estimated and forecasted business future cash inflows and outflows, and there is a difference. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो एंड इट्स इंपॉर्टेंस. Cash flow is the movement of money in and out of a business over a specified period of time. दुनिया का हर बिजनेस इस चीज को करता है, और जो नहीं करते हैं ना, एक्चुअली दे बियर टू बिग लॉसेस. दुनिया का हर बिजनेस नहीं करता तो करना चाहिए. इट इंक्लूड्स कैश इनफ्लोज, मनी कमिंग इन, एंड कैश आउटफ्लोज, मनी गोइंग out. This concept is essentially for the smooth functioning of a business, as it helps in managing daily expenses like paying suppliers, employees, rent, utility, जो चीजें रोजमर्रा की इस्तेमाल होती है, utility bills and taxes. तो ये पैसा यहां पर इस्तेमाल होता है. Unlike a cash flow statement which records past cash movements, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है वो आपकी पास्ट कैश मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है. कैश फ्लो प्रोजेक्शन प्रेडिक्ट्स फ्यूचर कैश मूवमेंट्स, मेकिंग इट अ वाइटल टूल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन. इसे बहुत बड़ा टूल बनाती है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द पास्ट कैश मूवमेंट्स. Cash flow projection talks about future cash movements. So that's how, it is a vital tool to check, how your financial plan is and how you are making decision on its basis. तो बच्चों मैंने पहले से ही इस पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है. You can consider it a very important.
Why businesses need cash flow projections? A cash flow projection helps businesses prepare for financial needs and avoid cash shortages. So बच्चों, जो कैश फ्लो प्रोजेक्शंस है उससे पता चलता है कि हमारी क्या नीड्स है और कितना पैसा हमें मेंटेन करना है ताकि हमें पैसे की शॉर्टेज ना पड़े. फिर आगे बात करते हैं. इट इंश्योर्स दैट ऑल ड्यूज like payments to suppliers or employees are settled on time while also planning for collection from customers. अब आप इस पॉइंट को पहले मैं समझा देता हूं और फिर मैं इसको लिंक करता हूं that how it helps the business to thrive. It ensures that all the dues like payment जो आपने देनी है किसको, सप्लायर्स को, जिनसे आपने माल उठाया हुआ है, जिनसे आपने सर्विसेज ली हुई है, एम्प्लॉयज जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आर सेटल्ड ऑन टाइम, are settled on time while also planning for collection from the customer. Now, when you have to collect it from the customer, that is a secondary plan. Primary plan is payments has to be given to the suppliers and employees. और बच्चों आप याद रखिएगा, जो टर्म है ना बिजनेस, आपने आगे बिजनेस करना भी होगा. इसका मतलब पता है क्या है? पेमेंट्स ऑन टाइम. और अगर पेमेंट्स बिफोर टाइम हो जाए वो बेहतर है, ऑन टाइम हो जाए वो अच्छा है. पर अगर पेमेंट्स डिले हो जाए, 1 वीक चलता है, बट इफ इट इज डिलेड फॉर मंथ्स, इट इज एज गुड एज पेमेंट्स नॉट रिलीज, पेमेंट्स नॉट गिवन, पेमेंट्स को मार लेना है. तो बिजनेस का एग्जैक्ट मीनिंग है पेमेंट्स ऑन टाइम. और जो कंपनीज अपने कैश फ्लो प्रोजेक्शंस पर काम करती हैं वो कभी भी इस प्रॉब्लम में नहीं आती कि जहां वो पेमेंट्स को डिले. फॉर एक्सपैंडिंग बिजनेसेस आउटफ्लोज कैन एक्सीड इनफ्लोज टेम्परली ड्यू टू प्रोडक्शन और क्रेडिट डिले. कई बार बच्चों बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनफ्लोज कम हो जाते हैं कई बार, पर वो प्रोजेक्टेड होता है कि भैया जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिलेगा. रेगुलरली व्यूइंग एंड अपडेटिंग कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, रेगुलरली, एक बार नहीं करना है, रेगुलरली आपको काम करना है, allows businesses to adapt to changing circumstances and maintaining financial stability. लॉस कहाँ होता है? जहां पे खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसा आने की उम्मीद नहीं रहती, उसके बाद आपकी हर स्टैंडर्ड पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता. नीदर सैलरीज ऑन टाइम, neither company's environment is good, neither employees are happy, neither suppliers are happy. वो slowly and gradually ये ऐसा एक एनस्नेयर बन जाता है उस व्यक्ति के आसपास. क्योंकि जब आप ऑन्टरप्रेन्योर, इतना तभी तो आपको पढ़ाया जाता है. जब आप एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, आप 11th 12th में ऑन्टरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, उसका पर्पस ये है कि बिजनेस है ये, इसमें आपको कुछ स्टैब्लिश करना है. तो कोई भी चीज एस्टैब्लिश करने से पहले मेरी बात आप याद रखिएगा, सबसे पहली चीज है खुद को एस्टैब्लिश करना, खुद को उस लायक बनाना. मैं कुछ दिन पहले एक बहुत ही मशहूर बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू सुन रहा था. इट वाज क्लिपिंग ऑफ हिज इंटरव्यू ऑन ट्विटर. तो उन्होंने कहा कोई भी मेरी तरीके से बन सकता है, कोई भी मेरे जैसा बन सकता है, पर पहले मेरे जैसा बनना है, फिर आप मेरा बिजनेस संभाल सकेंगे. पर आपको मेरी हैबिट्स को, मेरी स्किल्स को, मेरी एबिलिटीज को, मेरे पेशेंस को, मेरी डेडिकेशन को, मेरी कमिटमेंट्स को सीखना पड़ेगा, उस लेवल पे अपने आप को लाना पड़ेगा. देन यू कैन थिंक अबाउट गोइंग बियॉन्ड एंड अबाउट. तो बच्चों अगर आप कोई भी केयरलेस और केयर फ्री एटीट्यूड से अपने बिजनेस को चलाते हैं तो बिजनेस इज गोइंग टू टेक यू डाउन. इट इज वेरी हैवी ऑन लाइफ. अगर आप इसको लाइटली लेते हैं तो ये आपको पुल कर लेता है पानी के अंदर. तो आपने बड़े ध्यान से इस बात को समझना है.
तो कैश फ्लो प्रोजेक्शन दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डायनेमिक नेचर ऑफ कैश फ्लो प्रोजेक्शन। स्टैटिक नहीं है, रुकिए, डायनेमिक है, आ रहा है जा रहा है पैसा, आ रहा है जा रहा है, लग रहा है जा रहा है आ रहा है, मतलब इस तरीके से हो रहा है पैसा। एक होता है ना स्ट्रेट, नो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज डायनेमिक। Cash flow projection should be treated as dynamic tools, not static documents. Projections need to be updated based on actual business performance and changing assumption. जो projections है उन्हें आपने regularly update करना है on actual business performance and changing assumption. This approach helps businesses respond to uncertainty such as unexpected delays in payments or variations in sales. तो तब आप ध्यान से पेमेंट्स करेंगे, टाइमली करेंगे, अपनी इमेज को भी बनाए रखेंगे, अपनी सेल्स को भी बनाए रखेंगे। अब मेरी बात आप याद रखिए, सेल्स कैसे जाती है किसी बिजनेस की, डाउन कैसे होती है? जब आपको मार्केट अवेयरनेस नहीं है, आपको यही नहीं पता कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वेदर वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। आपने कभी सर्वे में या प्राइमरी सर्च में कोई पैसा इन्वेस्ट किया है? बस आपने कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लिया और कान खोल के बैठ गए, फिर सेल आ रही है नहीं आ रही। आपने कई ऐसी आउटलेट्स देखी होंगी जहां पर 1 रुपए की सेल नहीं हुई। रीजन यही है, आपने बहुत सारा पैसा लगा के शोरूम खोल तो दिया और आपको ये नहीं पता था कि इस जगह पर इस तरीके का शोरूम चलता नहीं। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर आप एक वीडियो बनाए ऑन जॉब और बिजनेस, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने एक्यूमेंट को चेक करो कि अगर तो आपका जी थोड़ा सा रिलैक्स सा एटीट्यूड है तो आप यू शुड मूव टूवर्ड्स जॉब, बिकॉज आपको फिर सैटरडे संडेज ऑफ मिलेंगे, देन यू कैन रिलैक्स। बट इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन, यू हैव टू बी ऑन टोज ऑलवेज, 24/7 365। एक दिन भी छुट्टी नहीं, संडे भी नहीं है आपकी। दिस अप्रोच हेल्प्स, ओके, regularly revisiting projections ensures better preparedness and accurate financial planning. तो आपकी प्रिपेयर्डनेस ही तो बिजनेस, जो प्रिपेयर्ड नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकता एज गुड एज दिस। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, फ्रीक्वेंसी एंड पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्यों करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, the frequency and time frame of cash flow projections depend on their purpose. अब कितनी जल्दी और कितनी फास्ट करना है ये तो उसके पर्पस पर डिपेंड करता है, भाई कितनी जल्दी जरूरत पड़ रही। अगर आपको आपकी पैसा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा बाहर जा रहा है, कम अंदर आ रहा है, तो आपको प्रोजेक्शंस बार बार करनी पड़े। पर अगर आपका महीने में एक बार लग रहा है, फिर महीने में एक बार ही बाहर जा रहा है, देन यू कैन डू इट इन बिट नॉन हरिड। So the first point is the frequency and time frame of cash flow projections depend on their purpose. क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, पता होना चाहिए। For a business plan, projections might cover monthly periods for the first year. पहले साल में आप हर महीने की प्रोजेक्शन कर सकते हैं। क्वार्टरली फॉर द नेक्स्ट 2 years, फिर आप हर 3 3 महीने बाद कर सकते हैं। पहले साल में, एक साल में 12 प्रोजेक्शंस, दूसरे साल में, एक साल में 4 प्रोजेक्शंस, एंड एनुअली देयर आफ्टर। तो फर्स्ट ईयर आपने करना है, ये आपका फर्स्ट ईयर आ गया बच्चों, तो 12। सेकेंड ईयर आ गया तो हर क्वार्टर पे 4, और थर्ड ईयर आ गया तो वंस अ ईयर लाइकवाइज। These help demonstrate the need for short-term funds to investors or lenders.
अब कभी आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ जाती है तो आपको पता है कि आप मार्केट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से खड़े कहां पे। आप कभी भी देख लीजिएगा जिन बिजनेसेस में लोग बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते ना, उन बिजनेसेस में उन्हें बहुत लॉस हो। मुझे तो बात कहते भी नहीं अच्छा लगता कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि बिजनेस है ना बच्चों, एक केयर फ्री एटीट्यूड से नहीं हो सकता। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा दूं, इस बात को समझ के आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इस बात। आप कभी भी किसी बिजनेस को ग्रो होता देख लो। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी। आप किसी भी ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस को देख लें, कोई भी बिजनेस आपके घर के आसपास, वो स्टेशनरी शॉप है, वो कोई रिटेल स्टोर है, वो कोई कपड़े की दुकान है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये लोग क्या करते हैं बच्चों जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर अर्निंग 100 रुपीज एवरी मंथ, फॉर एग्जाम्पल। तो ये अपने काम में 40 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, बाकी 10 रुपए के खर्चे रखेंगे और 50 रुपए से एक्सपेंसेस भुगताएंगे। इन्वेस्ट अपने काम में जरूर करेंगे। आपने किसी भी बिजनेस में कामयाब होना है तो बिजनेस की थोड़ी सी कमाई अपने काम को भी दे, क्योंकि उससे आपने उसे कमाया है, उससे आपने उसे कमाया है। पर अगर आप नहीं दे सकते हो तो फिर बिजनेस को ना एज एन एंटिटी भी धक्का लगता है कि यार मुझसे पैसा तो निकालते जा रहे हैं, और जब डालने की बारी है तो डाल कुछ नहीं रहे। सिर्फ सैलरी देना बहुत नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें इंप्रूव करनी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, फॉर डेली ऑपरेशन शॉर्टर पीरियड सच एज वीकली और मंथली प्रोजेक्शंस covering 3 to 6 months are ideal, especially for businesses with volatile cash flows. कई बार बच्चों आपको शॉर्टर पीरियड्स की जैसे वीकली और मंथली प्रोजेक्शन करनी पड़ सकती है, 3 से 6 महीने की, हो सकता है ज्यादा भी करनी पड़े, जहां पर जो वॉलेटाइल कैश फ्लो है, अनप्रिडिक्टेड, कभी आ गया कभी नहीं आ गया, कभी आ गया कभी नहीं आ गया। और ऐसा जनरली 80 to 85% बिजनेसेस में होता है कि माल चला गया कैश नहीं आया, सर्विसेज चलेगी कैश नहीं आया। तो इसके लिए आपको वीकली और मंथली प्रोजेक्शंस भी करनी पड़ सकती है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन। स्टेप्स टू डेवलप कैश फ्लो प्रोजेक्शन, अब क्या स्टेप्स है जिससे आप कैश फ्लो प्रोजेक्शंस को डेवलप कर सकते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं, टू क्रिएट अ कैश फ्लो प्रोजेक्शन स्टार्ट बाय डिसाइडिंग द टाइम फ्रेम। रोज भी आप कर सकते हैं, हम रोज करते हैं, हम अपने काम में रोज करते हैं कि कितना खर्चा हुआ और कितना पैसा आपने कमाया। डे, वीक और मंथ के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। एंड होराइजन एग्जाम्पल 13 वीक्स फॉर 6 मंथ्स। और कभी कभी आप एक एस्टिमेट लेके चल सकते हैं भी हम 10 हफ्ते तक करेंगे या 15 हफ्ते तक करेंगे, दैट यू कैन डिसाइड योर्स। बिगिन विद योर करंट कैश बैलेंस, आपके पास कितना बैलेंस है उससे आप स्टार्ट कीजिए। एंड लिस्ट ऑल एक्सपेक्टेड इनफ्लोज, कितने इनफ्लोज आपके पास आने हैं, सच एज पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड रेंटल इनकम। एक आपके पास फिक्स कैश पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पर आप अपना कैश फ्लो प्रोजेक्शन बना सकते हैं, भाई कहाँ कहाँ से पैसा आना है, कितने कस्टमर से पे करना है, कितना इंटरेस्ट मिलना है, और रेंटल इनकम से कितना कितना आना है अगर है तो। नहीं है तो आपको सिर्फ कस्टमर पर ही रिलाय होना पड़ेगा, कितने कस्टमर ने पैसा देना है। तो एक एग्जाम्पल इसका ये भी पर्पज है कि आपको रेंटल इनकम्स भी क्रिएट करनी चाहिए इफ यू आर इनटू बिजनेस। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट, लिस्ट ऑल आउटफ्लोज, पैसा कितना जाना है, इंक्लूडिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, टैक्सेस एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइक मटेरियल परचेज। तो आपको पता होना चाहिए कैश आ कितना रहा है और जाएगा कितना। बी कंजर्वेटिव इन योर एस्टिमेट्स,
Assume payments to suppliers are prompt, but collections from customers might take time. इसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में चलना पड़ता है. पेमेंट देनी है तो झटपट एकदम से पेमेंट दे देनी है, और पेमेंट जब रिसीव करनी है तो आपको यही सोच के रिसीव करनी है कि भैया थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, बट वो थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए. बहुत ज्यादा डिले से क्या होता है, द पार्टी विच हैज प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट और सर्विसेज बिकम्स अ सफरर. यूजिंग प्रोजेक्शंस फॉर बेटर कैश मैनेजमेंट. और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों बेटर कैश मैनेजमेंट के लिए. एक एक पॉइंट आज का बहुत बढ़िया है. Cash flow projections provides a clear view of when your business might face cash shortages or surpluses. अब जब आप कैश का ध्यान रख रहे हैं ना, तो आपका पता है कि आपके बिजनेस में आपको कब कैश की शॉर्टेज पड़ने वाली है और कब सरप्लस आने वाला है. पर जो हमारे को अपने हमारे वेंचर में इतना पता होता है कि इस महीने काम इतना आएगा, बिकॉज हम इस काम को पिछले 12-13 साल से करें, हमें पता है कि इस महीने इतना पैसा आना चाहिए. वो प्रोजेक्टेड होता है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, पर कई बार थोड़ा कम रह जाता है. पर ये नहीं कि अगर जनवरी में हमारी एक स्पेसिफिक से लास्ट ईयर आई है तो इस साल कम आती नहीं. थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही होती है, पर वो हमें प्रोजेक्शन पता चल जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. दिस हेल्प्स इन प्लानिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड अरेंजिंग फंड्स इन एडवांस. और ये हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेल्प करता है और फ्यूचर के लिए फंड्स को एडवांस में अरेंज करने की भी हमारे को सहूलियत देता है. As a part of a business plan, projections offer valuable insights into the capital requirements for business ideas. तो हमारे को बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्शंस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे को कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड वन आफ्टर अनदर. मतलब बिजनेस चल ही नहीं सकता कैपिटल के बिना. दैट्स एज सिंपल एज दिस. They are critical for maintaining financial health, ensuring timely payments, and managing unexpected financial challenges effectively. तो इनका जो मेजर यू नो रोल है वो है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहे, आप पेमेंट्स टाइम पर करें. इससे आपका ना इमेज बरकरार रहती है. इमेज बरकरार होने का मतलब है कि आगे भी आपको बिजनेसेस मिलते रहे. एंड अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल चैलेंजेस, कभी कैश शॉर्टेज आ गई, कैश क्रंच आ गया, तो आपको पता है हाउ टू फुलफिल. So this is all about cash flow projections today from our side. With this, we have come to the end of today's class, where I have talked about introductory notes, where I, differentiated between cash flow and cash flow projections. Rest, I took 6 points. The first one, understanding cash flow and its importance. Second point, why businesses need cash flow projections. Third point, dynamic nature of cash flow projections. Fourth point, frequency and purpose of projections. Sixth point, steps to develop cash flow projections. And sixth point, using projections for better cash management. So with this, we have come to the end of today's class. But do not forget to take up our newly designed rigorous practice section. Synopsis, importance and use of cash flow projection is synopsis है बच्चों. 10 most important questions with answers. 10 questions with answers are given. 10 vocabulary words from the session in English as well as Hindi. 10 objective type questions with answers. With answers. 10 true and false statements with answers. And 10 fill in the blanks with answers. Do not forget to take up our rigorous practice section, because we know that whosoever has attended these classes regularly and taken rigorous practice section, they have done very good, performance in their exam. So, bacho, with this, we have come to the end of today's class. Stay strong, stay healthy, take lots and lots of care of yourself. And until meet next time, bye-bye for now. God bless you all. And don't forget, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain.